नमस्कार साथियों, माई सेल्फ आदित्य त्रिवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनके लिए जीके सर दर्द बना हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जीके फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, जिनके लिए बहुत सारी समस्या आती है, या फिर जो जीके को पढ़ भी चुके हैं लेकिन जीके को समझ नहीं पाते। तो ये वीडियो में बहुत सारे ऐसे की पॉइंट बताने वाला हूँ जिसके लिए आपको जीके पढ़ना एकदम इजी गोइंग रहेगा। जैसा कि हम किसी भी जीके का कोई भी अलग-अलग सब्जेक्ट होती है जीके में, जैसे कि ज्योग्राफी होगी, आर्ट एंड कल्चर होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी, हिस्ट्री होगी। जो बच्चा पहली बार जीके को पढ़ रहा है, मेक श्योर आप कोशिश कीजिएगा, चाहे इंडिया की जीके हो, चाहे राजस्थान की जीके हो या कोई भी स्टेट की जीके हो, स्टार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी। उसका रीज़न ये है कि जब तक आप उस क्षेत्र के लोकेशन को, मैप को नहीं समझोगे, तब तक आपके लिए उसका कल्चर और उसकी हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा-सा बोरियत रहेगी। तो सबसे पहले ज्योग्राफी को पढ़ोगे, आपको पता चलेगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किस तरह से ज़िले होते हैं, या अगर हम भारत देश की बात करें तो राज्य की क्या स्थिति, परिस्थिति होती है। तो ज्योग्राफी से स्टार्ट करोगे तो आपके लिए कहीं न कहीं चीज़ों को समझना थोड़ा बहुत ईज़ी गोइंग रहेगा। ज्योग्राफी के बाद आप हिस्ट्री ले सकते हो। हिस्ट्री में आपको पता है कि 3 तरह के जो काल होते हैं, यानी कि प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल। अ, मेरा ये मानना है और जो मेरा अनुभव रहा है, मैंने भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। मेरे लिए भी स्पेशली कॉमर्स और साइंस बैकग्राउंड के लिए तो जीके को क्रैक करना बहुत ही टफ़ है। आर्ट्स वाले भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए जीके को पढ़ना मुश्किल पड़ता है। तो कोशिश कीजिएगा, हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग कीजिएगा वो आधुनिक काल से प्रारंभ करें। क्योंकि आधुनिक काल थोड़ा बहुत पढ़ने में ईज़ी रहता है, समझने में ईज़ी रहता है। आधुनिक काल को बीते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो उसको हम लिंक कर सकते हैं। उसके बाद चाहे तो आप प्राचीन काल ले सकते हो, लेकिन मध्यकालीन काल जिसके अंदर राजवंश होते हैं, उसको आप एंड में ही लो, क्योंकि इतने सारे राजा, महाराजा, फिर बहुत सारी समस्या, युद्ध, फिर इतनी सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ना, याद करना, रिवाइज़ करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपने हिस्ट्री में मध्यकालीन पहले ले लिया और उसमें अगर ज़्यादा समय बीत गया तो कहीं न कहीं चीज़ों से बोरियत होने लग जाती है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी, देन हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी आधुनिक काल, उसके बाद प्राचीन काल, उसके बाद मध्यकालीन काल। रही बात तीसरे पेपर की, तीसरे सब्जेक्ट की, पॉलिटिकल साइंस। एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस जब भी बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए पढ़ना बहुत ईज़ी गोइंग रहता है कि हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब उसके क्वेश्चन करता है, तो क्वेश्चन करने में एकदम बहुत ही ट्रिकी से क्वेश्चन आ जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स कुछ सब्जेक्ट वैसी हैं जो पढ़ने में ईज़ी गोइंग रहती है, लेकिन उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत टफ रहता है। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी चैप्टर आप पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट करें, तो पहले उसके एमसीक्यू पढ़ लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमसीक्यू पढ़ के आंसर देना, ऑब्वियसली बात है, हमने आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, उसके आंसर कहाँ से दोगे? लेकिन अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके एमसीक्यू देख लिए, ऐसे-ऐसे 20-25 क्वेश्चन देख लिए, तो आपको उस चैप्टर का आइडिया लग जाएगा कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन रेज़ होते हैं। तो आपकी जो स्ट्रेटजी भी रहेगी, वो भी उसी तरह से रहेगी। यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहली बार जब भी बच्चा पढ़ता है, एस्पिरेंट पढ़ता है, तो उसको याद करने जाता है। तो इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हमें याद नहीं करना है। किसी को कोई चीज़ पहली बार में याद नहीं होती है। हमें पहली बार जस्ट उसको रीड आउट करना है और कोशिश कीजिए कि उसको जल्दबाज़ी में निपटा दो। हमें कुछ याद नहीं करना है, हमें बस जस्ट उससे थोड़ा-सा फ़ैमिलियर होना है। तो पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो उसको याद करने मत जाओ, जस्ट रीडिंग। जब दूसरी बार पढ़ रहे हो, तब उसको शांति से धीरे-धीरे समझ-समझ कर पढ़ो। तो आप पहली बार जो फ़ैमिलियर हुए, तो दूसरी बार आप उससे और कनेक्टेड रहोगे। लेकिन जब तीसरी बार पढ़ रहे हो, तब कोशिश करना, एक चैप्टर पढ़ना, उसको याद करने की कोशिश करना और उसके एमसीक्यू सॉल्व करना। यानी कि आपका एक चैप्टर 5 बार हो जाएगा। आपने जब पहली बार फास्ट में पढ़ा, फिर धीरे-धीरे समझ कर पढ़ा, फिर तीसरी बार याद करने के हिसाब से पढ़ा, उसको लिखा, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी बार रिवीजन होने के बाद आपको टफ नहीं लगेगा, सभी चीज़ें ईज़ी रहेगी और आराम से आप जीके को, कोई भी सब्जेक्ट को क्रैक कर लोगे। ये कोई भी सब्जेक्ट को क्रैक करने का तरीका है। ठीक है, जब आप रिवीजन कर रहे हो, अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 से लेकर 10 तक चैप्टर है। तो पहली बार जब हमने पढ़ा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 चैप्टर तक ऐसा लगता है कि यार कब ये चैप्टर कंप्लीट हो और कब इस सब्जेक्ट से मैं फ्री हूँ। फिर दूसरी बार रिवीजन करता है तब भी वो फर्स्ट से स्टार्ट करता है। तो क्या होता है कि जो लास्ट के 3-4 चैप्टर होते हैं, वहाँ तक आते-आते बच्चा उससे बोर हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि पहली बार आप जब पढ़ रहे हो या पहली, दूसरी, 1-2 बार आपने पढ़ लिया, फिर अब जब रिवीजन कर रहे हो तो पिछले वाले चैप्टर पहले लेना है। यानी कि 1 से लेकर 10 तक अगर आपने कंटिन्यूटी में पढ़ा है, तो जब दूसरी, तीसरी बार पढ़ रहे हो तो 10वां, फिर 9th, फिर 8, फिर 7, उससे क्या रहेगा कि आपके लिए कोई भी चैप्टर बोरियत या फिर
टेक फॉर ग्रांट नहीं लोगे आप चीज़ों को, और आप सभी चैप्टरों को आसानी से पढ़ पाओगे। नेक्स्ट थिंग, कोशिश करना कि नोट्स के प्रिंट आउट अपने साथ ही रहे। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे एस्पिरेंट्स को देखता हूँ जो मोबाइल में वीडियो देखकर पढ़ते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हैं। अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, आपको चीज़ें याद करनी है, तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी कोर्स आपने ले रखा है उसकी हार्ड कॉपी, उसके प्रिंट आउट अपने पास होने चाहिए, और साथ में वीडियो को देखते हुए आप उन प्रिंट आउट को देखो, तभी आपको चीज़ें क्रैक होंगी। नेक्स्ट चीज़ भी यही कहना चाह रही कि लेक्चर और नोट्स को एक साथ देखें, और साथ में पेन पेंसिल रखें। आपको कुछ ऐसी चीज़ें लग रही है जो आपको लिखने की ज़रूरत हो, तो उसके की पॉइंट्स भी आप साथ में ज़रूर लिखें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू और पीवाईक्यू सॉल्व करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोशिश ये भी कीजिएगा कि अगर आप आरपीसी दे रहे हो तो आरपीसी की पीवाईक्यू देखो, आरएसएमएसबी के दे रहे हो तो उसके पीवाईक्यू देखो, बाकी एजेंसी के भी देखो, बट पहली बार उस एजेंसी को क्रैक करो। मेरा ये कहना है कि आप एग्जाम को क्रैक करने से पहले एजेंसी को अगर आपने क्रैक कर दिया तो आपके लिए कोई भी एग्जाम क्रैक करना एकदम ईजी गोइंग रहेगा। मैंने भी यही किया है। अच्छा, जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, यानी कि आपने कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन देख लिया, उसके 4 ऑप्शन देख लिए और आपको समझ में आ गया कि इसका ऑप्शन 1 ही यानी कि पहला सही है। लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ना, चारों ऑप्शन को पढ़ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उन ऑप्शन से ही कोई दूसरी वैकेंसी में क्वेश्चन बन जाता है। तो क्वेश्चन को देखना, 4 ऑप्शन को देखना, आपको जो सही लगे वो सही के अलावा 3 गलत है, तो 3 गलत क्यों है? इस पर भी फोकस करना। जल्दबाजी में एमसीक्यूज़ या फिर पीवाईक्यू को सॉल्व करने मत जाना। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है या फिर ट्रिकी लगे, तो उसके एमसीक्यू पहले देख लेना। आपको थोड़ी-सी बात अलग से लगेगी कि सर पहले एमसीक्यू देखकर हम क्या करेंगे? लेकिन उससे आपको समझ में आएगा कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। वरना कई बार क्या बच्चे पढ़ लेते हैं पर उनको पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है, हमें कौन-सी चीज़ को हाइलाइट करना है। तो पहले एमसीक्यू देखना, उसके बाद पढ़ना, तो आप फिर आपको जो पढ़ने का तरीका है, वो भी उसी तरह से रहेगा कि हाँ, चलो ठीक है, इसके क्वेश्चन इस तरह से आते हैं और मुझे इस तरह से पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने सोर्स को लिमिटेड रखें। कई बार बच्चा क्या होता है, गाइड ले आता है, नोट्स ले आता है, लेक्चर ले लेता है, दोस्त से बात करके पूछ लेता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही चीज़ से पढ़ो, लेकिन कोशिश करना कि पहला अपने पास जो सोर्स है, जो लिमिटेड सोर्स है, पहले उसको पढ़ो। फिर अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मेरे पास समय ज़्यादा है, मैं कुछ और भी पढ़ सकता हूँ, तब फिर अलग सोर्सेज़ के लिए जाना, और अपने पास जो भी सोर्सेज़ है उसको ट्रस्ट करके अच्छे से पढ़ो। किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। नए बच्चे हैं जो पहली बार जीके पढ़ रहे हैं, या फिर पुराने बच्चे जिनके जीके में नंबर ज़्यादा नहीं आते, तो ऐसे में पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो आप सभी को आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। जय हिंद, जय भारत।